अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक क्वेश्चन एक और बहुत ज़्यादा कॉमन है कि डॉक्टर साहब हम लोग हर टाइम बात करते हैं कि आपका बच्चा अर्ली स्टेज पे कब पकड़ा जाएगा कि वो स्पेक्ट्रम पर है या उसको कोई स्पीच डिले का इशू है। देखिए, वैसे तो हमने बहुत सब लोगों ने बात की है कि आप 1.5 to 2 ईयर्स का एक जो है वो एक एज गैप है या एक एज की ड्यूरेशन है, जिसमें हम ये पकड़ लेते हैं कि बच्चा, क्योंकि हम उस पर एक्सपेक्ट करते हैं उस बच्चे से कि वो उस टाइम फ्रेज लेवल पे हो, टू वर्ड लेवल पर हो, छोटी छोटी बातें जो है वो अपनी कम्युनिकेट कर सकता है और समझ हर चीज़ को सकते हैं, पॉइंटिंग कर सकता है, सोशल कम्युनिकेट कर रहा है, पार्क्स में जा रहा है, बच्चों के साथ खेल रहा है, शेयरिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है और माशाल्लाह से एक्टिव है, हेल्दी है, उसको सॉल्विंग फीडिंग इश्यूज़ नहीं है। लेकिन इससे पहले हम कब पकड़ें कि हमारा बच्चे को कोई इशू है? देखिए, हम पकड़ सकते हैं एज ए स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। हम पकड़ सकते हैं बाहर के कंट्रीज़ में। अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में इतनी अर्ली इंटरवेंशंस नहीं होती हॉस्पिटल में, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में वहाँ पे 136 का जो रूल है वो अप्लाई होता है हेयरिंग के लिए। लाइक अपने बच्चे को 1 मंथ पे आपने हेयरिंग की जो है उसको असेसमेंट के लिए लेके जाना है। 3 मंथ्स पे जो है वो उसकी कंप्लीट असेसमेंट होके उसकी जो है उसका डायग्नोसिस हो जाएगा कि उसको आइदर वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है या नहीं है। और 6 मंथ तक उसकी जो है ना, अगर वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट के साथ है तो उसकी इंटरवेंशन स्टार्ट हो जाएगी। मोर ओवर, इसके अलावा हमारे पास घर में कौन से साइन है जिसमें हम बच्चों को देख सकते हैं कि वो स्पेक्ट्रम पर हैं या नहीं। देखिए, हमें बहुत अर्ली साइंस भी जो है ना, अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाए ना पेरेंट्स से, तो हम पूछते हैं ये वाले क्वेश्चंस के, तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि हाँ, ये बच्चा या लैंग्वेज डिले या स्पीच डिले या स्पेक्ट्रम पर है। आपका बच्चा न्यू बॉर्न है, जब उसका डायपर गंदा होता है तो वो रोता है, जब उसको भूख लगती है तो वो रोता है। जो बच्चे लैंग्वेज डिले या स्पीच डिले के साथ होते हैं, या वो बच्चे जो होते हैं वो जब उनका डायपर गंदा हो जाता है तो वो रोते नहीं हैं। वो छोटे होते से ही थोड़े जो है ना वो साइलेंट बच्चे होते हैं। लाइक उनका डायपर गंदा हो गया है तो अगर मदर को स्मेल आई है या कुछ हुआ है तो उसने चेक किया है कि उसका डायपर गंदा हो गया तो मैंने चेंज किए। वो बच्चे जो हैं वो अपना डायपर गंदा होने पे या उनको भूख लगने पे भी इतना रो नहीं रहे होते जैसे बाकी बच्चे रो रहे होते हैं। वो एक साइलेंट टाइप का जो बिहेवियर है वो आपको स्टार्ट से ही शो कर रहे होते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये बच्चा जो है, जब हम उनकी मदद से पूछते हैं ये वाले क्वेश्चन तो वो ऐसा बताती हैं, तो ये शुरू से ही इसके अंदर कुछ सिम्टम्स थे जो बाद में जाके लेटर ऑन एवेलुएट होते हैं और 2 ईयर्स पे 1.5 to 2 ईयर्स की रेंज में हमारे पास होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा सिम्टम्स आता है जब बच्चा हमारे पास बैठने लगता है, 6 मंथ्स की पोजीशन में सिटिंग पे आता है। तो आप हर घर में उसे हेलो, क्लैपिंग, पिकाबू किया जाता है, फ़ैन का पूछा जाता है, आपको बॉल किधर है, या पार्ट्स ऑफ बॉडी पूछे जाते हैं कि आपकी बेली किधर है। तो वो बच्चा जो होता है ना वो पॉइंटिंग नहीं कर रहा होता। पहली दफ़ा तो हर बच्चे को ही समझाना पड़ता है या सिखाना पड़ता है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो फ़ैन की तरफ या बलून की तरफ देखने लग जाते हैं या पॉइंटिंग, या जैसे अगर ज़रूरी नहीं है कि 1 फिंगर पॉइंट ऐसे करके ही करें, मतलब कि वो यूँ करके अपना हैंड मुट्ठी करके वो यूँ कर रहे होते हैं। लेकिन जो लैंग्वेज डिले या स्पीच डिले के साथ बच्चे होते हैं, आप उनको देखेंगे कि वो आ ये जो बैबलिंग है, ये कोइंग है, उनकी नहीं हो रही होती। मोर ओवर, अब 3 मंथ्स के बच्चे को देखें तो जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ बच्चे को पकड़ के बातें करती हैं कि क्या हाल है, क्या कर रहे थे आप, अपने डायपर गंदा कर लिया था, यूँ करके जब उसे बात करती हैं तो वो ऊँ करके यूँ करके आंसर कर रहे होते हैं। और मोर ओवर, आप कुछ बच्चों को, एक्टिव माशाल्लाह बच्चों को देखेंगे जो 3 मंथ्स पे ही जो है वो प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट दे रहे होते हैं। जब उनसे कोई उनका हाथ में पकड़ के उनसे कोई बात करते हैं तो वो यूँ करके हाँ आइज़ को आई में कॉन्टैक्ट करके करके अपनी लैंग्वेज में जवाब दे रहे होते हैं। तो ये जो बच्चे होते हैं उस स्टेज पे ही, उस अगर हम हिस्ट्री की इन अर्ली स्टेजेस पर ही जाए ना, तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये बच्चे स्पीच डिले या लैंग्वेज डिले के साथ स्टार्ट से ही है। जो क्विंग और बैबलिंग और फिर उसके जेस्चर जो है ना, हमारे पास एक बहुत ज़्यादा मेन इंडिकेटर है लैंग्वेज का। अगर बच्चे के पास जेस्चर्स नहीं है तो उसके पास लैंग्वेज भी नहीं होगी। जेस्चर्स में हमारे पास जो है 1 फिंगर पॉइंटिंग आता है, 2 फिंगर पॉइंटिंग आता है, और डायरेक्ट जेस्चर्स और भी हमारे पास काफ़ी जो है ना, गेस्टेशनल जेस्चर्स और भी बहुत सारे जेस्चर्स की टाइप्स हैं जो आ जाती हैं। अगर बच्चा 1 फिंगर पॉइंटिंग या कुछ भी इशारे से आपको कम्युनिकेट नहीं कर रहा, सिर्फ उसका कम्युनिकेटिंग स्टाइल ये है कि उसने मदर की फिंगर पकड़ के लेके जाना है उसको हर चीज़ पे, या जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो रोने लग जाएगा, 1 ईयर का बच्चा जैसे बड़ा हो जाता है रो रहा होता है, तो ये हमारे पास एक बहुत ज़्यादा अर्ली साइन है जो हमें हिस्ट्री से आइडिया होता है कि अच्छा, ये बच्चा स्टार्ट से ही लैंग्वेज और स्पीच डिले के साथ था, इसकी क्यूइंग और बैबलिंग नहीं आई थी, ये बातें नहीं करता था, ये ऐसे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था। और हियरिंग असेसमेंट तो हमारे पास अर्ली हो जानी चाहिए, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है। हेयरिंग असेसमेंट का आइडिया अगर आप कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाते ना, आपको इससे भी हो जाता है कि जैसे बेल बजती है घर में
या कुकर की सीटी बजती है घर में, तो जो बच्चा है ना, छोटा बच्चा जब होता है वो 3 मंथ्स का के जब एज में होता है, तो वो उस बेल की आवाज़ पे या तो रोना स्टार्ट कर देता है, या जब उसको उसकी आइडियलाइजेशन हो जाती है कि अच्छा हाँ ये बेल है, इसमें मेरे फादर आएंगे, तो वो उसकी तरफ, गेट की तरफ या डोर की तरफ जो है वो अपना फेस करके टर्न करके देखता है और उस बेल को देखता है। और इसी तरह जब कुकर की कोई सीटी बजती है या कैसे कोई ऊंची आवाज़ होती है, तो उसे हम बच्चा जो है वो या तो डिस्टर्ब होकर रोने लग जाता है, या वो उसकी तरफ देखने लग जाता है, या वो जब उसके फादर, उसको पता चल जाता है कुछ एज के बाद कि अब मेरे फादर आएंगे या मेरी मम्मा आएंगी या कोई भी नाना दादा घर में है, वो इस बेल की आवाज़ पे मेरे पास आएंगे, तो वो उसकी वो टांगे में लेग्स मारना शुरू कर देता है, खुशी का एक इजहार करता है। तो उसे पता चलता है कि वो बेल की आवाज़ से वो स्टिमुलेट हुआ है, उसको बेल की आवाज़ सुनाई दे रही है, उस पर उसने रिएक्ट किया है। इससे हम उसके हेयरिंग की भी असेसमेंट और जजमेंट जो है ना, हम उसकी कर सकते हैं।